ठंड के मौसम में बारिश की जैसी आंधी चलने से मुकुल परेशान हो उठा। एक और रजनी को लेबर पेन और दूसरी ओर इतनी तेज तूफान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली, अपनी बाहों का सहारा लेकर रजनी को कार में बिठाया ही था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ भड़बड़ा कर गिर गया। रजनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। पति और पत्नी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बावजूद भी रजनी को मां बनने का सुख नसीब नहीं हो रहा था। देखिए, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कई बार मेंटल स्ट्रेस के कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। खासकर वर्किंग कपल तो अक्सर इस परेशानी का सामना करते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप सच में अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय अपने मेंटल स्ट्रेस को छोड़ना होगा। आप लोग लंबी वेकेशन पर कहीं चले जाइए, और मेरी माने तो रजनी जी, आप अभी अपनी जॉब से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत होगी। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर जब रजनी और मुकुल घर लौटे तो दोनों विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। रजनी, अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो हमारे घर की ईएमआई और बाकी सब खर्चों का क्या होगा? हमारे पास जो सेविंग्स है वो तो हमने आगे के लिए बचा रखी है। मुकुल, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी हो सके। यदि हम उस पीढ़ी का आनंद ही नहीं ले पाएंगे तो इन सब सारे सुखों का क्या मतलब? मैंने तो सोच लिया है, अगले 5 सालों के लिए तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे रही हूँ। बाद में देखा जाएगा क्या करना है। मैंने नेट पर सर्च किया है, तुम अपनी कंपनी के लिए पुणे ऑफिस के लिए अप्लाई कर देना। हफ्ते में 3 दिन तुम लोनावला में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और बाकी 3 दिन पुणे रहकर अपना काम मैनेज कर लेना। अब कुछ समय के लिए हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। रजनी की बात मानकर मुकुल लोनावला शिफ्ट होने के लिए मान गया। लोनावला में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों का इंतजार करने लगे। रजनी के फ्लैट से थोड़ी सी दूर पर एक वीरान सा बंगला था। जब भी रजनी उस बंगले के सामने से निकलती उसे ऐसा लगता मानो बंगले से उसका कोई पुराना नाता हो। बंगले के चारों ओर बगीचा उस बंगले की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। रजनी सोचने लगी कि काश इस घर में रह पाती। उसने मुकुल से उस बंगले के बारे में बात की तो मुकुल ने कहा, अरे बड़े बंगले में रहने का किराया भी ज्यादा होगा, अभी हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर रजनी का मन तो उस बंगले में रहने का हो गया था। जब भी उस बंगले के सामने से निकलती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। एक दिन देर रात को जब वो वॉक कर रही थी तब उस बंगले के सामने अचानक वो ठोकर लगकर गिर गई। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी आया और उसे उठाकर बोला, अरे ध्यान से बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वह बुजुर्ग रजनी को सहारा देकर उस बंगले के अंदर ले गया। रजनी के लिए तो ये मानो एक ख्वाब के पूरे होने के जैसा था। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही सुंदर था। बंगले के अंदर जाकर रजनी ने मुकुल को फोन लगाया। बातों ही बातों में उसने बंगले के मालिक से वहां रहने का अपना मन का जिक्र किया। अरे वाह, आप इस बंगले में रहना चाहती हैं? मैं खुद इस बंगले के लिए किराएदार ढूंढ रहा था। किराएदार? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। रजनी और मिस्टर शाह बात कर रहे थे, तब तक मुकुल भी वहां आ गया। मुकुल, क्यों ना हम लोग ये बंगला किराए पर ले लें? रजनी, फिर वही बात, कैसे समझाओ तुमको? यदि आप इस बंगले में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। मुझे तो किराए पर देना है ताकि इसकी देखभाल हो सके। देखिए, हम इसका किराया नहीं दे पाएंगे। अरे जो किराया आप अभी अपने फ्लैट को दे रहे हैं वही मुझे इसके लिए भी मंजूर होगा। मिस्टर शाह की बात सुनकर तो रजनी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ना जाने क्या आकर्षण था जो वो इस बंगले की ओर आकर्षित हुए जा रही थी। जैसे जैसे वो इस बंगले की चीजों को हाथ लगा रही थी, उसका लगाव इस बंगले की ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई साया निकला, मगर उसने अपनी खुशी में इस बात को इग्नोर कर दिया। रजनी और मुकुल दोनों इस बंगले में शिफ्ट हो गए। अब किसी को भी इस बंगले के बारे में बताता तो लोग इसे आश्चर्य से देखते, मानो उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। कुछ दिन तो अच्छी तरह बीते, मगर उसके बाद रजनी को अक्सर महसूस होता कि कोई एक लड़का उसके सपनों में आकर रोता है और अपनी मुक्ति की गुहार करता है। माँ, मुझे बचा लो,
प्लीज बचा लो। लड़के के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे। घर पर भी उसे महसूस होता कि कोई हर वक्त उसके आसपास